ऑल राइट गाइस, तो द पनिशर वन लास्ट किल का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो उस ट्रेलर को रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, ये कोई मूवी नहीं है, ये एक स्पेशल एपिसोड है जो कि फीचर किया जाएगा डेयर डेविल स्पॉट अगेन सीजन 2 के एंडिंग के बाद। दैट इज़ 12 मई को ये फीचर किया जाएगा। इसको भी आप एक एपिसोड कह सकते हो या 1 घंटे की एक मिनी मूवी, कुछ भी कह सकते हो, जो कि फीचर करी जाने वाली है। बट इवन तो मेरे को एक बात ये नहीं समझ में आई कि देखो, बॉर्न अगेन के सीज़न 1 पनिशर कस्टडी से फ्री हो चुका था। देन इवन दो मैं वो सीज़न 2 के अभी तक 4 एपिसोड देख चुका हूँ, बट पनिशर अभी तक नहीं आया। उसके मेंशंस हुए हैं स्टोरी में, जो कि डेफिनेटली वो स्टोरी का पार्ट था, बट अभी तक वो आया नहीं है। एंड इवन रिपोर्ट्स की माने तो वो सीज़न 2 में नहीं दिखने वाला, जो कि मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ, मतलब डिसअपॉइंटिंग सा यार। मतलब सीज़न 4 मूवी ऐसा था ना, सीज़न 4 कह रहा हूँ, एपिसोड 4, जहाँ पे बुल्सआई और डेयरडेविल, मतलब ऐसा इन दोनों का था ना, यहाँ पे पनिशर की कमी फील हो रही थी थोड़ी सी। यहाँ पे लग रहा था कि नहीं यार, पनिशर को होना चाहिए था। द गुड थिंग इज़ पनिशर के लिए इन्होंने नया ही एपिसोड फीचर किया है, एक फ्री एपिसोड या एक मिनी मूवी सा कह लो, जो कि आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले से रिव्यू करते हैं। Hey, Frank. Hi. Hey. How you doing, brother? Well, talk to me. Good. Tell me what's going on. What's going on? Think God's gonna forgive us for the things we've done? We should forgive you. Not sure about me. But you? First I. You ain't got a fucking chance. That's all you got? That's all you got? That's all you got? That's all you got? कि यार दाढ़ी के साथ ये कितना कूल लग रहा था यार। मतलब ये डेफिनेटली ये जो पनिशर का हम एक एपिसोड देखने वाले हैं, ये पहले होने वाला है। पहले का इन द सेंस सीज़न 2 के बाद ये टेक प्लेस करने वाला है, बट सीज़न 2 के बाद टेक प्लेस करने वाला है एंड ब्रांड न्यू डे से पहले होने वाला है। क्योंकि जो ब्रांड न्यू डे में हमें पनिशर देखने को मिलेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली इसका नेक्स्ट कैरेक्टर आर्क होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें फ्रैंक कैसल ऐसे ही नहीं देखने मिलने वाला। उसका मूवी में कुछ ना कुछ रोल होगा, कुछ बड़ा रोल भी हो सकता है। अब उतना बड़ा नहीं होगा जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में था, मतलब दोनों ही प्रोटैगनिस्ट थे। थोड़ा कम होगा जैसे आप कह सकते हो नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का था, या फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी का था, या होम कमिंग में आयरन मैन का था। कुछ ऐसा ही रोल हो सकता है स्पाइडर मैन का, ब्रांड न्यू डे में विद फ्रैंक कैसल का। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम भाई। मतलब मैं आपको जैसे आपको बताया, मैं पूरा सीज़न देख चुका हूँ अभी तक। डेयरडेविल का सीज़न 2 इतना अमेजिंग चल रहा है, इतना अमेजिंग चल रहा है। वो भी एपिसोड 4 मेरा अब तक का बेस्ट है एंड बहुत एंटिसिपेशन है मुझे उसकी। स्पेशली उसमें जो लास्ट में टर्न लिया था ना, मतलब लास्ट में जब बुल्सआई की वजह से जो वेनेसा फिस्क है वो मार दी जाती है, एंड इट्स कंफर्म कि वो मार दी गई है, क्योंकि मर गई है क्योंकि जो कांच का टुकड़ा था उसकी यहाँ पे जाके लगा। एंड इट इज़ वेरी रेयर कि वो बच ही पाए, बट हो भी सकता है बच जाए, बट बहुत मुश्किल चांस है। एंड वेनेसा का मरना
जो कि डेफिनेटली हमें कॉमिक्स में एंड इवन शोज़ में भी दिखाई गई है। किंग पिन के सबसे क्लोज है वो, किंग पिन सबसे ज़्यादा जिसका उससे रिलेशनशिप है वो वैसा है। तो उसका जमना किंग पिन के लिए कितना सैड होगा, कितना टर्निंग मोमेंट होगा। ये मोमेंट पूरी सीरीज़ को चेंज कर सकता है, क्योंकि अब हो सकता है किंग पिन फॉलोज नो बाउंड्रीज। किंग पिन की अब कोई बाउंड्री रह ही ना जाए, जिसकी वजह से वो विजिलेंटी टास्क फोर्स को और इंटेंसिफाई कर सकता है। हमें ये शो और ब्रूटल हो दिखाई दे सकता है, जहाँ पे डेयर डेविल एंड बुल्सआई एंड सच विजिलेंटीज के लिए परेशानी और बढ़ जाए, क्योंकि डेफिनेटली अब किंग पिन मीन्स उन्हें हंट करेगा। अब किंग पिन को नहीं फ़र्क पड़ने वाला कि वॉट एवर हैपन्स, क्योंकि ऐसा हमने कई बार मूवीज़ में, नॉट इन मार्वल मूवीज़, मेनी मूवीज़ में देखा है, जब भी कैरेक्टर कोई अपने इतना क्लोज का बंदा खो दे, कोई भी खो दे, तो वही होता है स्टार्टिंग पॉइंट या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे पूरी मूवी, पूरा सीरीज़, पूरी स्टोरी का शेप ही चेंज हो जाता है। एंड ये भी वही हो सकता है एपिसोड 4 में जैसा हुआ था। एंड एपिसोड 4 के लिए मैं इसीलिए भी मुझे अच्छा लगा कि उसका जो बॉक्सिंग मैच था दैट वाज टू गुड। मतलब किंग पिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा था। उसको वो बॉक्सिंग करते हुए एंड उसकी जो इतनी मसल्स थी वो फ्लेक्स देख के ना मज़ा आया था। एंड नॉट इवन दैट, वहाँ पे जब वो बुल्सआई था ना, वो भी मज़ा आता है। एंड वो बुल्सआई लोगों को लेवर कैसे करता है, मतलब वो बुल्सआई टास्क फोर्स वालों को ऐसे लेवर करता है कि उसने फ्रैंक कैसल को देखा। तो यहाँ पे जो फ्रैंक कैसल को आप देखोगे तो वो उसी तरह के कैफ़े में दिखाया गया है ट्रेलर पे, और कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे वही है, अब जो ये दिखाया जाने वाला है, अगर हम अपने इस ट्रेलर की बात करें तो ये 1 घंटे का बताया जा रहा है कि इस एपिसोड 1 घंटे का होने वाला है। एंड ये पूरा फोकस करेगा पनिशर पे, जो डेफिनेटली अब जो उसकी फ्रैंक कैसल की स्टोरी अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जहाँ पे हो सकता है उसको कुछ मीनिंग देने की दिया जाए, जैसे इंस्टेड ऑफ जस्ट अ बंदा हु किल्स पीपल। अब यहाँ फ्रैंक कैसल तो देखोगे तो वो फ्रैंक कैसल पनिशर वो इस टाइप का है, वो बदले के लिए लोगों को मारता है। ये वो डेयरडेविल से थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, वो लोगों को मार देता है इंस्टेंटली। डेयरडेविल एंड मारता नहीं लोगों को, बट फ्रैंक कैसल तो यहाँ पे हो सकता है उसको थोड़ी सी कैरेक्टर डेवलपमेंट दी जाए, उसको उसके कोर बिलीव्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, या उसे और इंटेंसीफाई भी किया जा सकता है। इंटेंसीफाई किया जाए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक के साथ, जो कि कैरेक्टर को और ज़्यादा मीनिंग देगा। तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम। वैसे जैसे पहले बताया, मैं पूरे सीज़न से इसका वेट कर रहा हूँ। तो अब फाइनली जब पता चली गया ठीक है ये एपिसोड 9 में 12 मई को ही आने वाला है, एंड एक ऑफिशियल ट्रेलर भी है हमारे पास, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। आपका डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एंड स्पेशली पनिशर के बारे में क्या कहना है, तो लेट्स मी नो विद द कमेंट्स। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।